हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं और इस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे अलजबरा के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये अलजबरा है क्या। अलजबरा एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ब्रांच कहते हैं शाख को। तो फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स अगर एक दरख्त है तो ये उसकी एक शाख है। तो इस शाख के अंदर, इस ब्रांच के अंदर होता क्या है, इस ब्रांच के अंदर हम अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को किसी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो वेरिएबल्स होते क्या हैं, वो वेरिएबल इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। तो देख लेते हैं इस सारी सिचुएशन को कि अलजबरा है क्या, किस तरह से हम इसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के साथ करके देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक खाली बॉक्स है। अगर इसमें मैं 5 ऐड कर दूं और ये मेरे पास आंसर आ रहा है 8, तो हमने सोचकर बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा ऐसा नंबर आएगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 5 में ऐड कर देने से मेरे पास आंसर 8 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है कि A3 होगा। तो इसको अलजबरिकली इसको करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम किसी अननोन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो इस दौर के अंदर मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं वो एक्स और वाई हैं। तो फ़र्ज़ करें एक्स है वेरिएबल मेरे पास, और मैंने इसको किस लिए यूज़ किया है, एज अ वेरिएबल इसको यूज़ किया है अननोन को फाइंड आउट करने के लिए। देखें हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है, हम उस नंबर को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये देखें मैं इधर एक्स लेट कर पुट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक्स है, मुझे इसका नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। मैं इसमें 5 ऐड कर देता हूँ। अब देखें मैं इस बॉक्स को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब है मैं एक्स को फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो x क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे x + 5 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। 8 - 5 आ जाएगा, तो x आ जाएगा मेरे पास 3। तो इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है, जो नंबर है, वो है 3। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास बहुत सारी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं और उसका जो बड़ा भाई आता है और उसके पास से आकर 7 चॉकलेट्स लेके चला जाता है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उस बच्चे के पास कितनी चॉकलेट्स थीं जिनमें से उसका भाई 7 चॉकलेट्स लेकर चला गया? तो हम इसका आंसर करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर हम अलजबरिकली इस चीज़ को देखें तो बड़ा ही आसान है। फ़र्ज़ करें उस बच्चे के पास जितनी भी चॉकलेट्स थी वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको लेट कर लेते हैं एक्स। उस बच्चे के पास चॉकलेट्स थी एक्स, हमें नहीं पता कि उस बच्चे के पास कितनी चॉकलेट्स थी। अब जितनी भी चॉकलेट्स थी उसमें से 7 चॉकलेट्स उसका भाई लेके चला गया। हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है कि उसका भाई कितनी चॉकलेट्स उसके पास से लेकर चला गया। 7 चॉकलेट, जितनी भी चॉकलेट्स थी 7 चॉकलेट्स उसका भाई लेके चला गया। अब जब हमने उस बच्चे के पास से काउंटिंग की तो उस बच्चे के पास चॉकलेट्स निकली 15। उस बच्चे के पास उतनी चॉकलेट्स रह गई, जितनी भी चॉकलेट्स थी उसमें से 7 चॉकलेट्स उसका भाई लेके चला गया, लेकिन जो बाकी बच गई वो 15 चॉकलेट्स थी। क्योंकि इसको तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें x को, मुझे x - 7 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो -7 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 15 + 7, तो x आ जाएगा 22। इसका मतलब उस बच्चे के पास 22 चॉकलेट्स थी। तो इस तरह से हम एक अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम को, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ये हमारी लाइफ के अंदर है, उस तरह से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम उस अननोन वैल्यू को, अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं, और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जायदाद को किस तरह से अलजबरिकली डिवाइड किया जा सकता है, मुख्तलिफ बच्चों में तकसीम की जा सकती है। तो फ़र्ज़ करें एक शख्स है जिसके पास 24 लाख रुपए हैं और उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, और वो वसीयत लिखता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो पैसे इस तरह से डिवाइड होने चाहिए कि जितना हिस्सा 2 बेटियों को मिले उससे 2 गुना ज़्यादा बेटों को मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं इस सारी सिचुएशन को। फ़र्ज़ करें ये एक शख्स है और इसके पास 24 लाख रुपीज़ है, लाख। अब इसके बेटे कितने हैं, 2 इसके बेटे हैं,
और बेटियां इसकी कितनी हैं, वो भी 2 ही हैं। ये हैं डॉटर्स। अब वो कहता है कि जितना भी हिस्सा बेटियों को मिले उससे 2 गुना ज़्यादा बेटों को मिलना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें अगर बेटियों को हिस्सा मिलता है x, इसको भी मिलेगा x, तो बेटों को कितना मिलेगा, तो बेटों को मिलेगा 2x एंड 2x। तो किस तरह से हम इनको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, तो देखें, एक बच्चे को ये हिस्सा मिलेगा, ये भी दूसरे बेटे का हिस्सा, ये एक बेटी का हिस्सा और ये दूसरी बेटी का हिस्सा। अब ये किसके इक्वल है, 24 लाख के इक्वल है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 24। तो x मेरे पास आ गया 4। तो इसका मतलब है कि जो x है वो मिलेगा 4। बेटी को मिलेगा 4 लाख, तो मैं लिख देता हूँ। इसी तरह इस बेटी की वैल्यू क्या थी, x थी, इसे भी मिलेगा 4 लाख। अब बेटों की वैल्यू थी 2x, तो इसका मतलब 2x हमारे पास है क्या, 2x है हमारे पास, 2x हमारे पास 4 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 लाख। तो बेटों को मिलेगा 8 लाख और इस बेटे को भी मिलेगा 8 लाख। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये देखें 8 लाख 8 लाख 4 लाख और 4 लाख कितने बन गए, ये बन गए 24। 8 + 8 + 4 + 4 इज इक्वल टू 24 लाख। तो इस तरह से हम इस अलजबरा को अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जायदादों को तकसीम करने के लिए। और जब ये अलजबरा बनाया गया तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ किया गया है तो वो जायदादों को तकसीम करने में ही यूज़ किया गया, क्योंकि ये हमें एक बड़ा अफेक्टिव मेथड देता है कि हम किस बच्चे को कितने गुना हिस्सा देना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें इस बच्चे को अगर वो 3 गुना हिस्सा देना चाहता है तो इधर हम 3x कर देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करेंगे और देन हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चीज़ है। और जब ये और अलजबरा आया कहाँ से, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न अल मूसा अल ख्वारिज़मी। इसको कहा जाता है द फादर ऑफ अलजबरा। इसने अलजबरा को ईजाद किया। इसकी एक बुक थी जिसका नाम था किताबुल अलजबर और उसी किताबुल अलजबर के वर्ड से अलजबरा निकला है। तो आई होप कि आपको अलजबरा की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और वो वेरिएबल होते क्या है, वो वेरिएबल इंग्लिश के लेटर्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं। लेकिन आज जो हमने सीखा है वो x वेरिएबल है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो अलजबरा के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो आई होप कि आप इस लेक्चर सीरीज़ को, आप इन लेक्चर्स को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।